आईबीसी के वीडियो सेशन में आपका पुनः स्वागत है। देखिए, पिछले वाले लेसन में हमने बात किया था माल न्यूरिस्ट की, मतलब कुपोषित होने की। क्या होता है कुपोषण, कुपोषित होना? ये देखिए, दैट इज अर्थात ही इज फिजिकली वीक। फिजिकली मतलब होता है शारीरिक रूप से, फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से, वीक मीन्स कमजोर। ही इज फिजिकली वीक बिकॉज, क्योंकि हिज फूड इज, उसका भोजन, इज इनएडिक्वेट, अपर्याप्त। अर्थात वो शारीरिक रूप से कमजोर होता है क्योंकि उसका भोजन जो होता है अपर्याप्त होता है। दैट विच इज माल ऑर्डरस, ओडोर, माल प्लस ओडोर बना हुआ है, माल ऑर्डरस डज नॉट हैव अ प्लीजेंट स्मेल, का सुखद या खुशनुमा गंध नहीं होता है। देखो, ओडोर मतलब होता है स्मेल, गंध, माल मतलब हो गया खराब, तो ये मिलकर के क्या बना दिया? माल ऑर्डरस। तो ये हो गया जो सुगंध अच्छा, जो गंध अच्छा ना हो। देखो, माल प्रैक्टिसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसमें एक बड़ा बढ़िया सेंटेंस हमने दिया है अपने बुक बोम्बास्टिक इंग्लिश में, सच माल प्रैक्टिसेस शुड बी चेक्ड। मतलब इस तरह के गलत कामों को रोका जाना चाहिए। तो प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? अभ्यास या कोई काम करना। कहते हैं डॉक्टर का प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है, वकील का प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसका जो काम है वो अच्छा चल रहा है। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया? काम। एक तो अभ्यास आप जानते हैं पहले से। और माल मतलब क्या हो गया? खराब। ये हो गया खराब काम, ठीक है। तो रिश्वत लेना, ये क्या है? माल प्रैक्टिस, गलत काम है। तो कोई गलत काम कोई आदमी कर रहा है तो क्या कर रहा है? माल प्रैक्टिसेस कर रहा है। तो देखो, माल प्रैक्टिसेस इज बैड प्रैक्टिस, खराब प्रैक्टिस है। जैसे ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ वंस प्रोफेशन इन ऑर्डर टू गेन सम एडवांटेज फॉर वन सेल्फ। खास करके कोई व्यक्ति किसी पेशा में है, ठीक है, और वह क्या करता है? अपने फायदे के लिए वह नियमों को तोड़ता है। तो ये क्या है? रिश्वत लेना क्या है? नियम को तोड़ना हो गया। तो ये क्या है? माल प्रैक्टिसेस। इसलिए मैंने सेंटेंस बना रखा है, सच माल प्रैक्टिसेस शुड बी चेक्ड। इस तरह के गलत कामों को रोका जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, द मिल्क मैन, ग्वाला, दूध बेचने वाला, एड्स, मिलावट करता है, जोड़ता है, लगाता है, वाटर टू मिल्क, वो क्या करता है? पानी, दूध में पानी मिला देता है। तो ये क्या है? कि माल प्रैक्टिस है, गलत काम है, गलत प्रैक्टिस है उसका। माल ट्रीटमेंट, देखो यहाँ भी दो वर्ड है, माल प्लस ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है व्यवहार, माल मतलब होता है खराब। तो क्या हो गया? खराब व्यवहार। इज बैड ट्रीटमेंट, खराब ट्रीटमेंट होता है। खराब ट्रीटमेंट से क्या मतलब है? क्रूएल, क्रूरतापूर्ण व्यवहार। किसके प्रति? टुवर्ड्स पीपल, लोगों के प्रति, और एनिमल्स, जानवरों के प्रति। वीडिंग आउट करप्शन इज ए मैमाथ टास्क। देखो, वीडिंग आउट ये वर्ड कैसे बना? ये फ्रेज है। देखो, वीड, वैसे वीड का मतलब होता है, नाउन के रूप में आ जाए तो खरपतवार, ठीक है। और वर्ब के रूप में जब आ जाए तो मतलब क्या हो गया? खरपतवार को क्या करते हैं? उखाड़ फेंकते हैं। तो उखाड़ना, उखाड़ने का मतलब क्या होता है? जड़ से हटाना। तो वीड आउट फ्रेज हो गया। वीडिंग आउट मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। आप सब लोग जानते होंगे करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार।
तो वीडिंग आउट करप्शन, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना, इज ए मेमथ टास्क, एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है। मेमथ क्या है समझते हैं। ये मेमथ टास्क, अगर किसी भी काम को हम मेमथ कहते हैं या चेंज परिवर्तन को मेमथ कहते हैं, ये जब वेरी लार्ज मतलब वो बहुत विशाल है एंड नीड्स लॉट ऑफ इफर्ट टू अचीव, और उसको करने में बहुत ज्यादा कोशिश मेहनत की जरूरत है। बाय द वे, अच्छा चलिए देखते हैं ए मैमथ वाज क्या है, मैमथ कैसे वर्ड बना हुआ है देखते हैं। मैमथ वाज ए लार्ज हेयरी एलिफेंट which lived on earth during the early stages of human development। बहुत पहले प्राचीन काल में जब मानव की शुरुआत ही हुई थी, अर्ली स्टेज में, शुरुआती स्टेज में पृथ्वी पर एक विशाल हाथी रहता था, बालों वाला हाथी, हेयर से हेयरी बन गया, विशाल बालों वाला हाथी रहता था, तो इसलिए मैमथ उसको कहा जाता था। तो आज भी कोई चीज जो विशाल है, बहुत बड़ा है, तो उसको मैमथ कहते हैं। नया पार्टी feels that its coming to power is mandate for putting an end to corruption। देखो अक्सर आप सुनते हो कि लोगों की तरफ से हमें मैंडेट मिला है, और नेता लोग कहते हैं कि हमें मैंडेट मिला है ये काम करने के लिए। तो मैंडेट का मतलब होता है जनता के द्वारा वोट देकर के आदेश देना कोई काम करने के लिए। वैसे तो आदेश भी होता है, तो कैसे? वोट देकर। वोट देकर, तो वोट देकर मतलब क्या? चुन कर। देखिए कैसे इसमें समझाया गया है। नया पार्टी फील्स दैट कमिंग टू पावर इज ए मैंडेट फॉर पुटिंग एन एंड टू करप्शन, और मैंडेट का मतलब ये भी हो गया आवश्यक भी। चलिए, तो कहता है नया पार्टी कहता है कि पावर में आना, अगर करप्शन को अंत करना है तो नया पार्टी को पावर में आना आवश्यक है। इफ ए गवर्नमेंट और अदर इलेक्टेड बॉडी हैज ए मैंडेट, अगर किसी सरकार या किसी चुने गए व्यक्ति के पास मैंडेट है, मतलब किसी चीज के लिए, टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ टास्क, किसी खास काम के किसी नीति के लिए, मतलब इट हैज द ऑथोरिटी टू कैरी आउट, इसके पास अधिकार है इस काम को करने के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों ने आदेश दिया, इसको वोट देकर के भेजा है। आउट एज ए रिजल्ट ऑफ विनिंग एन इलेक्शन, क्यों? क्योंकि यह चुनाव में जीत करके आया, क्योंकि इसको वोट मिला हुआ है, लोगों ने वोट दे करके इसको आदेश दे करके भेजा है कि जाइए आप इस काम को करिए। आफ्टर द एक्सीडेंट, दुर्घटना के पश्चात, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द विक्टिम्स, उन लोगों ने दोषी को, विक्टिम्स मतलब होता है पीड़ित, दोषी पीड़ित, इसके लिए यूज करेंगे हम लोग पीड़ित। तो कहता है कि उन लोगों ने पीड़ित को पहचानने की, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, पहचानने की कोशिश की, बट द बॉडीज, बॉडीज बोला जाता है तो जब मर जाता है कोई व्यक्ति तो उसको बॉडी बोलते हैं। वैसे तो बॉडी मतलब शरीर होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या मीनिंग हो गया? लाश, डेड बॉडी। वर्ड टू मैंगल्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड, देखो मैंगल्ड का मतलब हो गया कि इस तरह से छत बिछत हो जाना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, दैट इज कॉल्ड मैंगल्ड। टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कि उसे पहचाना नहीं जा सकता है। तो यहां देखते हैं आफ्टर द एक्सीडेंट, दुर्घटना के बाद, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द विक्टिम्स, उन लोगों ने पीड़ित को पहचानने की कोशिश किया, बट द बॉडीज वर टू मैंगल्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन बॉडी इतना छत बिछत हो गया था कि उसके पहचाना नहीं जा सकता। इफ समथिंग इज मैंगल्ड, अगर कोई भी चीज मैंगल्ड हो गया है, इट इज क्रस्ट, या कुचल दिया गया है। क्रस्ट मतलब कुचला जाना। और ट्विस्टेड, मोड़ा जाना, मोड़ना, मोड़ दिया जाना, ऐंठ देना। वेरी फोर्सफुली, बल प्रयोग करके, फोर्सफुली मतलब बल प्रयोग करके, बलपूर्वक। सो दैट, जिससे कि इट इज डिफिकल्ट टू सी, जिससे कि उसको देखना मुश्किल हो जाए कि व्हाट इट्स ओरिजिनल शेप वाज, कि इसका वास्तविक आकार क्या था।
तो किसी व्यक्ति की बॉडी इतना छत बिछत हो गया था कि इसको पहचानना मुश्किल हो गया था। अयोध्या नाम है व्यक्ति का। अयोध्या वन ऑफ द विक्टिम्स, उस पीड़ित में से एक है, was the sole breadwinner of his family। सोल ब्रेड, सोल मतलब होता है मुख्य, ब्रेड विनर मतलब रोटी जीतने वाला, मतलब क्या, कमाने वाला। उस परिवार के मुख्य जो कमाने वाला था वो कौन था? अयोध्या था। सोल मीन्स मुख्य, ब्रेड विनर मतलब दाल रोटी कमाने वाला। अयोध्याज वाइफ, अयोध्या की पत्नी, वाज ऑल टीयर्स, पूरी तरह से आंसू में भर गए थे। देखो ऑल टीयर्स फ्रेज है, ऑल टीयर्स मतलब पूरी तरह से तरबतर हो जाना आंसू में। When the school teacher visited her, जब स्कूल टीचर उनके यहाँ आए। He told her that, उन्होंने टीचर के बारे में कहा, he told her that, उसने अयोध्या की पत्नी को बताया that the government had a relief fund for the victims of the family, कि सरकार के पास एक रिलीफ, रिलीफ मतलब होता है राहत, फंड मतलब राशि, राहत राशि है वैसे परिवार के लिए जो इसमें पीड़ित हुए हैं। दिस न्यूज वाज मना फ्रॉम हेवन, तो यहाँ फ्रेज है मना फ्रॉम हेवन। मना फ्रॉम हेवन का मतलब होता है कि आपको कोई चीज की बहुत जरूरत है, एन मौका पे वो चीज मिल जाए, तो दैट इज कॉल्ड मना फ्रॉम हेवन। हम कह सकते हैं बहुत बड़ी मदद। देखेंगे इसके कैसे मीनिंग बना हुआ है। दिस न्यूज, यह खबर, वाज मना फ्रॉम हेवन फॉर अयोध्याज वाइफ, अयोध्या की पत्नी के लिए बहुत राहत पहुंचाने वाली थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए कैसे बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल आप सब लोग जानते हैं ईसाई का धर्म ग्रंथ है, जैसे हम लोगों का रामायण है, मुस्लिम लोगों का कुरान होता है। तो ईसाई के बाइबल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द बाइबल मतलब बाइबल के अनुसार, मना वाज द फूड, मना भोजन था, which was provided by God for the Israelites in the desert after their escape from Egypt। देखो डेजर्ट मतलब क्या होता है? मरुस्थल। आपको मैंने बता रखा है डेजर्ट और डिजर्ट डिफरेंस। तो इजराइल के लोग जब इजिप्ट से बच करके लौट रहे थे तो मरुस्थल में क्या होता है? जहाँ बालू ही बालू होता है, तो वहां उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो वैसी स्थिति में उसे भोजन दिया गया, और उस भोजन को क्या कहा गया? मना। मतलब क्या? जब उसे बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, जब उसके पास देने वाला कोई नहीं था, और वैसी स्थिति में उसे दी गई, सो दैट वाज कॉल्ड मना। तो इस तरह से क्या हुआ? बहुत बड़ी मदद, और ऐसी मदद जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं हो, और वैसे समय में कोई मदद कर दे, दैट इज कॉल्ड मना। मना मतलब हो गया भोजन। तो मना फ्रॉम हेवन मतलब स्वर्ग के द्वारा दिया गया भोजन, और स्वर्ग से मतलब भगवान से भी होता है, भगवान के द्वारा दिया गया भोजन। तो मना वाज द फूड विच वाज प्रोवाइडेड बाय गॉड, भगवान के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया था, दिया गया था। प्रोवाइड मतलब दिया जाना, दिया जाना, उपलब्ध कराया जाना, पैसिव है। बाई गॉड फॉर इजराइलिटीज, इजराइल के लोगों को कहा जाता है, इन द डेजर्ट, मरुस्थल में, आफ्टर दियर एस्केप फ्रॉम इजिप्ट, उनके इजिप्ट से बचने के बाद। एस्केप मतलब होता है बच निकलना, भाग निकलना। सो इफ समथिंग प्रोवाइड्स ग्रेट एंड अनएक्सपेक्टेड हेल्प, अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा जिसकी उम्मीद नहीं हो वैसी मदद देती है, वी कॉल इट मना फ्रॉम हेवन, तो हम इसे मना फ्रॉम हेवन कहते हैं, मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण मदद। अयोध्याज वाइफ बिगैन, बिगिन का सेकेंड फॉर्म है बिगैन। अयोध्याज वाइफ, अयोध्या की पत्नी, बिगेन टू मैप आउट मतलब खाका खींचना, रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना। तो कहते क्या? अयोध्याज वाइफ बिगेन टू मैप आउट हाउ शी वुड स्पेंड द रिलीफ फंड। अब वो उसके दिमाग में बात घूमने लग गई, वो खाका खींचने लग गई, रूपरेखा तैयार करने लग गई कि जो पैसा मिलेगा राहत पैकेज उसका कैसे खर्च करेगी वो।
इफ यू मैप आउट, फ्रेज है मैप आउट, मैप मतलब वैसे होता है नक्शा, ठीक है, इट्स नक्शा। इफ यू मैप आउट समथिंग, अगर कोई भी चीज को आप मैप आउट करते हैं, यू वर्क आउट इन डिटेल, उस पर आप विवरण करते हैं, विस्तृत रूप से काम करते हैं। वर्कआउट इन डिटेल मतलब विस्तृत रूप से काम करना, इसका मतलब हो गया विस्तृत रूप से काम करना। हाउ यू विल डू इट, कि आप इसको कैसे करेंगे। The villagers ran away to save themselves from the marauding soldiers. The villagers, गांव वाले, ran away, run का सेकेंड फॉर्म हो गया ran, ran away, भाग निकले, to save themselves, अपने आप को बचाने के लिए, from the marauding soldiers, ऐसे सैनिक जो पूरी तरह से मार रहे थे, तहस नहस मचा रहे थे, परेशान कर रखा था, उससे अपने आप को बचाने के लिए। एक महत्वपूर्ण वर्ड हो गया मैरोडिंग। सोल्जर्स मतलब सैनिक, सब लोग जानते हैं। तो देखिए मैरोडिंग क्या होता है, इस वर्ड कैसे बना हुआ है। वैसे तो हो गया क्या, जो खतरनाक हो, परेशान करने वाला, तहस नहस करने वाला, जान से मारने वाला हो। देखिए मैरोडिंग ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों का ऐसा समूह जो मैरोडिंग कर रहा हो, या जानवरों का, तो वो क्या करते हैं, आर अनप्लीजेंट, वो अप्रिय होते हैं, डेंजरस, खतरनाक होते हैं। क्यों ऐसा होते हैं, क्योंकि बिकॉज दे वांडर अराउंड, वो इधर उधर भटकते रहते हैं, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, इस मौके की तलाश में, इस मौके की तलाश में, टू स्टील, चोरी करने, या किल, मारने। तो सोल्जर्स क्या करते हैं, मारने की तलाश में खोजता रहता है, तो इसलिए गांव वाले क्या किया, अपने आपको बचाने के लिए वे लोग भाग गए। इफ दे स्टेड इन द विलेज, अगर वे गांव में ठहरते, देयर वाज ए मार्जिनल, मतलब बहुत कम, चांस ऑफ देयर बीइंग लेफ्ट अलाइव, उनके जिंदा बचने का बहुत कम चांस बचता, न के बराबर। तो देयर वाज ए मार्जिनल चांस ऑफ देयर बीइंग लेफ्ट अलाइव, उनके बचने का न के बराबर चांस बनता। व्हाई डू द सोल्जर्स बिहेव क्रूली, दस सैनिक लोग इस तरह से क्रूरतापूर्वक क्यों व्यवहार करते हैं। डू दे फील मार्जिनलाइज्ड, क्या वे अपने आप को बहुत कम महत्वपूर्ण महसूस करते हैं या अलग थलग महसूस करते हैं, कम या अलग थलग होना। क्या होता है देखिए, इफ यू मार्जिनलाइज ए ग्रुप ऑफ पीपल, अगर किसी ग्रुप ऑफ पीपल को मार्जिनलाइज करते हैं, यू मेक देम फील आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब होता है अलग थलग। और अनइम्पोर्टेंट मतलब अमहत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण ना होना। रॉबिन्सन क्रूज नाम है, रॉबिन्सन क्रूज was marooned on an island. देखो मैरून्ड का मतलब होता है कि आप कहीं ऐसी जगह पे आपको छोड़ दिया गया जहां पे जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, तो आप तबाह हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो रॉबिन्सन क्रूज was marooned on an island, आइलैंड मतलब टापू होता है, आइलैंड मीन्स टापू। तो क्या किया गया, रॉबिन्सन क्रूज को एक टापू पर छोड़ दिया गया परेशान होने के लिए। इफ यू आर मैरून्ड, अगर आप मैरून्ड होते हैं समवेयर, कहीं, मतलब क्या, यू आर लेफ्ट इन ए प्लेस, आप वैसी जगह पे छोड़ दिए जाते हैं, वेयर नो वन लिव्स, जहां कोई भी नहीं रहता है, कोई जिंदा नहीं बचता है, एंड वेयर इट इज डिफिकल्ट टू एस्केप फ्रॉम, और वहां से बच निकलना भी मुश्किल होता है। आई मार्वेल, मुझे अचंभित होता है, ताज्जुब होता है। क्या होता है,
ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है हाउ ही मैनेज टू लिव एलोन ऑन द आइलैंड, कि वह अकेले उस टापू पे कैसे जिंदा रह सका। इफ यू मार्वेल एट समथिंग, देखो मार्वेल के साथ एट लगता है, अगर आप किसी चीज पर मार्वेल करते हैं मतलब यू एक्सप्रेस योर ग्रेट सरप्राइज, आप अपना बहुत ज्यादा आश्चर्य, वंडर और एडमायरेशन, प्रशंसा व्यक्त करते हैं कि बाप रे बाप कैसे बच गया। नॉट बीइंग ए पार्ट ऑफ द मासेस आई एम fascinated by hardships and those who face them। कहता है नॉट बीइंग ए पार्ट ऑफ द मासेस, मैं बड़े जन समूह में का हिस्सा न होते हुए, मास आप पहले से पढ़े हुए हैं। आई एम फैसिनेटेड, मैं आकर्षित हूँ, बाई हार्डशिप, कठिनाइयों से, एंड दोज हु फेस देम, और उन लोगों से जो लोग इस कठिनाइयों का सामना करते हैं उनसे मैं बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हूँ, आकर्षित हूँ। फैसिनेटेड हो रही है। The masses refers to the largest class of people in society। मास का मतलब क्या होता है? समाज के बहुत बड़े वर्ग समूह के लोग, स्पेशली खास करके द वर्किंग क्लासेस, काम करने वाले लोग, एज अपोज टू द लीडर्स, नेताओं के विपरीत, और द हाईली एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखों के विपरीत। जब हम कहते हैं मास की ये डिमांड है, मतलब क्या? मास की डिमांड है मतलब ज्यादातर लोगों की डिमांड है, और उस ज्यादातर लोगों में नेता, पढ़े लिखे लोग छोड़ करके मतलब अनपढ़, गवार, सबको शामिल करते हैं उसमें। His schemes seldom materialized। सेल्डम का मतलब होता है नौ के बराबर, कभी कभी, नौ के बराबर, कभी कभी। उसने जो भी स्कीम बनाया, जो भी योजनाएं बनाई, स्कीम मतलब योजना, आप हिंदी में भी सुनते हैं, उसकी योजनाएं कभी, शायद ही कभी मटेरियलाइज्ड हुआ हो, मतलब सफल हुआ हो। दैट इज अर्थात दे सेल्डम बिकम रियल और एक्चुअल, मतलब वो शायद ही कभी वास्तविक या एक्चुअल बना हो। द रीजन इज, कारण यह है कि दैट ही थिंक्स वेल, वो सोचता तो अच्छा है, बट डज नॉट वर्क एट ऑल, लेकिन उस पर काम बिल्कुल ही नहीं करता है। नॉट एट ऑल फ्रेज बनता है बिल्कुल, बिल्कुल ही काम नहीं करता है। हिज इमोशंस बिकम ए हर्डल इन हिज वर्क। हर्डल मतलब होता है बाधा, HURDLE, बाधा। उसके जो इमोशंस है, इमोशंस मतलब भावना, उसके जो इमोशंस है, उसकी जो भावना है, वो वास्तव में हडल बन जाता है, बाधा बन जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, हिज फ्रेंड इन पुलिस इज मैटर ऑफ फैक्ट। इस सेंटेंस को हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम पूरे पैसेज को एक बार फिर से अर्थ लगाते हैं। पीछे वाले लेसन से लेते हैं। इफ वन इज न्यूरिस्ट, माल न्यूरिस्ट, ही इज नॉट प्रोपरली न्यूरिस्ट। अगर कोई व्यक्ति माल न्यूरिस्ट है, मतलब कि वह प्रॉपर तरीके से न्यूरिस्ट नहीं है, मतलब पूरे प्रॉपर तरीके से पोषित नहीं है। दैट इज ही इज फिजिकली वीक, अर्थात वह शारीरिक रूप से कमजोर है। बिकॉज हिज फूड इज इनएडिक्वेट, क्योंकि उसका भोजन जो है अपर्याप्त है। सॉरी। That which is malodorous does not have a pleasant smell। अगर कोई भी चीज malodorous होता है, मतलब कि उसमें खुशनुमा गंध नहीं होता है। माल प्रैक्टिस इज बैड प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस एक गलत काम होता है, गलत अभ्यास होता है। मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ वंस प्रोफेशन। एक व्यक्ति अपने पेशा के नियमों को तोड़ता है, इन ऑर्डर टू गेन सम एडवांटेज फॉर वनसेल्फ, अपने लिए कुछ फायदा पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, द मिल्कमैन एड्स मिल्क वाटर टू मिल्क। एक ग्वाला क्या करता है? दूध में पानी मिलाता है। ये गलत प्रैक्टिस है, माल प्रैक्टिस है।
माल ट्रीटमेंट मतलब गलत व्यवहार, इज बैड ट्रीटमेंट गलत व्यवहार होता है। गलत व्यवहार क्या होता है? क्रूअल बिहेवियर, क्रूरतापूर्वक व्यवहार टुवर्ड्स पीपल और एनिमल्स, व्यक्ति या जानवरों के प्रति। वीडिंग आउट करप्शन इज ए मैमथ टास्क। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना एक बहुत विशाल और मुश्किल काम है। ए मैमथ टास्क और चेंज इज वेरी लार्ज एंड नीड्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स टू अचीव। मैमथ कोई काम होता है या परिवर्तन होता है, बहुत विशाल होता है और इसको प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश की जरूरत पड़ती है। बाय द वे, अच्छा, ए ममाथ वाज ए लार्ज हेयरी एलिफेंट। ममाथ एक बालों वाला विशाल हाथी था, विच लिव्ड ऑन अर्थ ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो मानव जाति के शुरुआती विकास के दौरान धरती पर हुआ करता था। नया पार्टी feels that its coming to power is a mandate for putting an end to corruption। नया पार्टी को लगता है कि उसका पावर में आना निश्चित है, लोगों को द्वारा ऐसा दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर चाहते हैं वो भ्रष्टाचार को खत्म करना तो। इफ ए गवर्नमेंट और अदर इलेक्टेड बॉडी, अगर सरकार या कोई अन्य चुने गए इकाई हैज ए मैंडेट टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर पॉलिसी और टास्क, अगर उसके पास मैंडेट है किसी काम के नियम को करने के लिए, मतलब इट हैज द अथॉरिटी टू कैरी आउट, मतलब उसके पास ये अधिकार है इसको करने का। क्यों? इट आउट एज ए रिजल्ट ऑफ विनिंग एन इलेक्शन और वोट, क्योंकि उसने एक चुनाव जीता है या उसे उसका वोट मिला है। आफ्टर द एक्सीडेंट, दुर्घटना के पश्चात, दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई द विक्टिम्स, उन लोगों ने पीड़ित की पहचान करने की कोशिश की, बट द बॉडीज वर टू मैंगल्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन जो लाश थी वो इतने छत बिछत हो गए थे कि पहचाना नहीं जा सकता था। इफ समथिंग इज मैंगल्ड, अगर कोई भी चीज मैंगल्ड है, छत बिछत है, इट इज कॉस्ट, ये कुचल दिया गया है और ट्विस्टेड, मरोड़ दिया गया है, वेरी फोर्सफुली, बल प्रयोग करके, सो दैट इट इज डिफिकल्ट टू सी व्हाट इट्स ओरिजिनल शेप वाज, तो ये बड़ा मुश्किल हुआ था यह देखना कि वास्तविक शेप क्या था, वास्तविक रूप में वो कैसा था। अयोध्या, अयोध्या वन ऑफ द विक्टिम्स, उन पीड़ितों में से एक है, वाज द सोल ब्रेड विनर ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए दाल रोटी कमाने वाला इकलौता व्यक्ति था। अयोध्याज वाइफ वाज ऑल टीयर्स, अयोध्या की पत्नी पूरी तरह से आंसुओं में भरी पड़ी थी। व्हेन द स्कूल टीचर विजिटेड हर, जब स्कूल के शिक्षक उनके यहाँ आए, ही टोल्ड हर दैट द गवर्नमेंट हैड ए रिलीफ फंड फॉर द विक्टिम्स ऑफ द फैमिलीज, उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से एक सहायता राशि मिल रहा है, सहायता पैकेज है पीड़ित परिवार वालों के लिए। दिस न्यूज वाज मना फ्रॉम हेवन फॉर अयोध्याज वाइफ, यह खबर अयोध्या की पत्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत राहत पहुंचाने वाली थी। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अनुसार मन्ना वाज द फूड, मन्ना एक भोजन था, विच वाज प्रोवाइडेड बाय गॉड, जो भगवान के द्वारा दिया गया था, फॉर द इजराइलिटीज, इजराइल के लोगों के लिए, इन द डेजर्ट, मरुस्थल में, आफ्टर देयर एस्केप फ्रॉम द इजिप्ट, इजिप्ट से भागने के बाद। सो इफ समथिंग प्रोवाइड्स ग्रेट एंड अनएक्सपेक्टेड हेल्प, अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा और जिसकी उम्मीद नहीं हो ऐसी मदद दे, वी कॉल इट मना फ्रॉम हेवन, तो हम इसे मना फ्रॉम हेवन कहते हैं। अयोध्याज वाइफ बिगेन टू मैप आउट हाउ शी वुड स्पेंड द रिलीफ फंड, अयोध्या की पत्नी अब वो नक्शा बनाना शुरू कर दी, खाका खींचना शुरू कर दी, रूपरेखा तैयार करने लग गई कि जो फंड में पैसा मिलेगा, जो रिलीफ फंड सहायता पैकेज जो मिलेगा, उसका कैसे खर्च करना है। इफ यू मैप आउट समथिंग, अगर कोई भी चीज को आप मैप आउट करते हैं, यू वर्कआउट इन डिटेल, उस पर आप विस्तृत से काम करते हैं कि हाउ यू विल डू इट, कि आप इसको कैसे करेंगे। द विलेजर्स रैन अवे टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द मैरोडिंग सोल्जर्स, तहस नहस नुकसान पहुंचाने वाले खूंखार सैनिकों से बचाने के लिए गांव वाले भाग गए। मैरोडिंग ग्रुप्स ऑफ पीपल और एनिमल्स, ऐसे जानवर या लोगों का समूह जो मैरोडिंग है, आर अनप्लीजेंट, वो अप्रिय होते हैं, डेंजरस, खतरनाक होते हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे वांडर अराउंड, वे भटकते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज, मौका की तलाश में, टू स्टील, या तो चुराने के लिए या मारने के लिए, टू किल। इफ
दे स्टेड इन द विलेज, अगर वे लोग गांव में ठहर जाते, देयर वॉज ए मार्जिनल, मार्जिनल मतलब न के बराबर, चांस ऑफ देयर बीइंग लेफ्ट अलाइव, तो उनके बचने का चांस न के बराबर होता। व्हाई डू द सोल्जर्स बिहेव क्रूअली दिस, आखिर सैनिक लोग इस तरह से क्यों क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते हैं। डू दे फील मार्जिनलाइज्ड, क्या वो अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं या कम महत्वपूर्ण समझते हैं। इफ यू मार्जिनलाइज अ ग्रुप ऑफ पीपल, अगर किसी समूह मतलब लोगों के समूह को आप मार्जिनलाइज करते हैं, यू मेक देम फील आइसोलेटेड और अनइम्पोर्टेंट, आप उसे ये ऐसा फील करवा देते हैं कि वो अलग थलग है या कम महत्वपूर्ण है। रॉबिन क्रूसो वॉज मैरून्ड ऑन एन आइलैंड, रॉबिन क्रूसो को एक टापू पे छोड़ दिया गया अकेले। इफ यू आर मैरून्ड समवेयर, अगर आपको किसी जगह पे मैरून्ड कर दिया जाता है, यू आर लेफ्ट इन अ प्लेस, आप ऐसी जगह पे छोड़ दिए जाते हैं वेयर नो वन लिव्स, जहाँ कोई भी नहीं बचता है, एंड वेयर इट इज डिफिकल्ट टू एस्केप फ्रॉम, और जहाँ से बच निकलना मुश्किल होता है। आई मार्वेल, मुझे आश्चर्य हुआ, हाउ ही मैनेज टू लिव एलोन ऑन द आइलैंड, कि वह कैसे आइलैंड पे टापू पे अकेले जिंदा रह पाया। इफ यू मार्वेल एट समथिंग, अगर आप किसी चीज पे मार्वेल करते हैं, यू एक्सप्रेस योर ग्रेट सरप्राइज, आप अपना अत्यधिक आश्चर्य, वंडर और प्रशंसा व्यक्त करते हैं। नॉट बीइंग ए पार्ट ऑफ द मासेज, मतलब बड़े जन समूह का हिस्सा न होने के कारण, आई एम फैसिनेटेड बाई हार्डशिप, मैं परेशानियों और उन लोगों से जो लोग जिन लोगों ने इनको फेस किया है, उनका मुकाबला किया है, वैसे लोगों से मैं आकर्षित हूँ। द मासेस का मतलब होता है, मासेस रेफर्स टू द लार्जेस्ट क्लास ऑफ पीपल इन द सोसाइटी, मासेस का मतलब होता है समाज के वो बड़ा समूह, खास करके स्पेशली द वर्किंग क्लास, काम करने वाले लोग, और अपोज टू द लीडर्स और हाईली एजुकेटेड पीपल, जस्ट नेताओं एवं ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के विरुद्ध, क्योंकि आज भी हमारे समाज में बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। हिज स्कीम्स, उसकी योजनाएं सेल्डम मैटेरियलाइज्ड, शायद ही कभी धरातल पर उतर पाई, कहीं सही हो पाई, सफल हो पाई। दैट इज अर्थात दे सेल्डम बिकम रियल और एक्चुअल, वास्तविक, शायद ही कभी वो वास्तविक और सही बन पाया। द रीजन इज दैट ही थिंक्स वेल, कारण यह है कि वह सोचता अच्छा है, सही सोचता है, बट डज नॉट वर्क एट ऑल, लेकिन बिल्कुल भी काम नहीं करता है। हिज इमोशंस बिकम ए हर्डल इन हिज वर्क, उसकी जो भावनाएं हैं वह उसके काम में आड़े आ जाता है, काम में बाधा डाल देता है। तो ये हो गया आज का, और अगला सेंटेंस है जो हम अगले लेसन में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, इसको कंप्लीट करिए स्टेप बाय स्टेप।